आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का ये बताते हैं कि आज जो सर्कल बनता है वो कैसे बनता है और पंचभुज कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल हमें सपोज 40 मिलीमीटर व्यास का बनाना है, डायमीटर का बनाना है, तो इसे 2 से डिवाइड करके हम इसे रेडियस में चेंज कर लेंगे। रेडियस आ जाएगी हमारे पास 20। तो जैसे ही हमारे पास 20 रेडियस आएगी, हम पहले 20 का एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके भाग करने होते हैं। हम आपको भाग करना बताएंगे कि हम भाग उसके कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम मेन भाग कर लेते हैं। ये हमने इस सर्कल के भाग कर लिए। अब हमें इसे सपोज 8 भाग में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में यहाँ से लेके यहाँ तक की हम पहले दूरी लेंगे। जैसे आप ये डिस्टेंस ले लोगे, ये आपने डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद इधर रखकर आप यहाँ से एक चाप लगा दोगे। ये आया एक चाप। उसके बाद इसी टाइप से आपको ये दूरी लेके यहाँ से ये चाप लगा देना है। ये आ गया आपका चाप। ये जो आपके जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये हम पॉइंट से ये लाइन ये हमने जोड़ दी है, तो पीछे भी हमारा ऐसे ही बनेगा। ये आ गया। ऐसे हम दूरी सेट करेंगे कि अपने प्रकार में इतनी हम पहले दूरी भर लेते हैं। दूरी भरने के बाद यहाँ से हम चाप लगा देंगे एक। तो ये हमने ये एक चाप लगा दिया है। ये हमने इसमें इतनी दूरी भरी। ये हमने इसमें इतनी दूरी भरने के बाद यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे। ये आएगा ये चाप। इसके चाप लगाने के बाद हम इतनी दूरी यहाँ से भरेंगे। यहाँ से बनने के बाद हम यहाँ से एक चाप लगा देते हैं। ये आया है। अब हम इस पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमारे पास बनेगा ये। हमारे पास ये आ गया है। तो ये हमारे पास इसके 8 भाग हो गए हैं। जो 1 ये है, 2 ये है, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। ये हमने 8 भाव का आपके लिए सर्कल बना दिया। उसके बाद आप इसके आसानी से प्रक्षेप ले सकते हो, ऊपर या नीचे या कहीं भी। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपका पंचभुज कैसे बनता है। पंचभुज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सपोज दैट आपको 30 मिलीमीटर का एक शंकु वो बनाना है आपको पंचभुज। उसके लिए आपको एक 30 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो हम 30 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास। ये हमने एक 30 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम इस पे 108 डिग्री के हमें कोण बनाने होते हैं। 108 डिग्री का इसका कोण होता है। तो हमने ये 108 डिग्री का एक पॉइंट लगा लिया। यहाँ से ये आ गया 108 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही 108 डिग्री आ गया वैसे हम इस साइड से करेंगे। ये आएगा हमारे पास 108 डिग्री। 108 डिग्री के पॉइंट पर हमने दोनों को मिला दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख दिया हमने 108 डिग्री का ये आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 30 मिलीमीटर का था। तो 30 मिलीमीटर के बाद ये हमने दूरी भर ली इतनी। ये हमारी 30 मिलीमीटर की डिस्टेंस बनने के बाद यहाँ से ये चाप आ जाएगा। ये ऐसे हम यहाँ से चाप लगा देंगे ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए हैं, ये हमारे पास 30 मिलीमीटर के 2 पॉइंट आ गए हैं। फिर हम इस साइड से इतनी दूरी ली है हमने, ये जो है इतनी दूरी का चाप हम इस साइड से लगा देंगे और ये चाप हम यहाँ से लगा देंगे। ये जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे उसे हम मिला देंगे। तो आपका ये पंचभुज कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने एक ये मिला दिया है और दूसरा आपने ये मिला दिया है। तो आपका ये पंचभुज बन गया है। ये पंचभुज आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। इस टाइप से हम आपको षटभुज बनाने सिखाते हैं। षटभुज में क्या होता है, षटभुज में हमारा क्या होता है, सपोज दैट आपको 30 मिलीमीटर ही ले लो, नहीं हम 20 ले लेते हैं इस बार। हमने ये 20 मिलीमीटर का एक ये लाइन ड्रॉ कर लिया है।
लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास षट्भुज होता है उसकी जो प्रत्येक भुजा का वो होता है वो हमारे पास एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री का होता है। तो हमने 120 डिग्री का पॉइंट लगा लिया है, तो हम इसे मिला देते हैं 120 डिग्री पर, ये आ गया है। इसी टाइप से तो हमारा ये 2 सेंटीमीटर था, मतलब 2 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसे 20 मिलीमीटर का हम इसमें पॉइंट ले लेते हैं, या फिर आप इसकी सहायता से भी कर सकते हैं कि जितनी ये दूरी थी उतनी दूरी आपने लेने के बाद यहाँ से आप प्रकार की नोक रख कर, ये आ गया है आपका, ये आपका पॉइंट मिल गया एक। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बना दोगे, यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री का एंगल। इसे आप मिला दोगे, इसे मिलाने के बाद यहाँ पर आप 120 डिग्री का मतलब 20 सेंटीमीटर का वैसे पॉइंट लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ से ये कर सकते हैं। ये आपका आ गया है दूसरा पॉइंट। यहाँ पर फिर आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ये हमने 120 डिग्री का एंगल बना लिया है। यहाँ से 120 डिग्री का जब हमारे पास ये एंगल बनेगा, यहाँ से हम अब 22 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर का एक पॉइंट लगा लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब हम इस पॉइंट से हम 120 का एंगल बना लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 120 का एंगल। ये हमने ये मिला दिया। अब हम यहाँ से अपना जितने की हमें भुजा दे रखी थी उतने का हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमने इस पॉइंट लगा लिया, ये वाला। यहाँ से अगर हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमारे पास आ गया है 120 डिग्री का एंगल ये। अब हम इनको मिला देते हैं तो हमारे पास आएगा, ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। ये 120 डिग्री का एंगल बन गया है। तो आपका ये षट्भुज भी कंप्लीट हो गया है। ये षट्भुज का आपका जो प्रत्येक कोण होता है 120 डिग्री में बनाना है। ये आपका जो होता है 108 डिग्री का होता है, और सर्कल हमने आपको बता ही दिया है। तो अब हमारा ये आज हमने क्यों बताए, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हमें क्वेश्चनों में आपको ट्रू शेप आएगी। तो हमने ट्रू शेप के लिए बता दिया है कि हमारा ऐसे बनता है। और ट्रू शेप क्या होती है, जो हमारे पास जो हमें किसी भी क्वेश्चन का हमारे पास एलिवेशन आता है उसमें जिसमें हम हैचिंग्स लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हमें उसकी वास्तविक लंबाई में एक हमें शेप बनानी होती है जिसे हम ट्रू शेप कहते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।